दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दोस्तों इसके बाद भी ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी 100 सीटों को लूटा गया है। बंगाल विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और इसके बाद में दोस्तों ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है। तृणमूल कांग्रेस वहां से चुनाव हार चुकी है, फिर भी ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के साथ में मिलकर मेरी 100 सीटों को लूटा गया है। तृणमूल कांग्रेस की 100 सीटों को लूटा गया है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है और आप सभी लोग देख रहे हैं फैजाबादी समाजवादी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें टीएमसी को दोस्तों 81 सीटें मिली। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को 206 सीटों पर विजय मिली। इसके साथ में कांग्रेस को 2 सीटें, अन्य पार्टियों की 20 सीटें मिली। ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया। जिस तरीके से दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर आप लोगों ने देखा कि बड़े पैमाने पर वहां पर झोल किया गया, जिस तरीके से एसआईआर के नाम पर करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए। इसके बाद 27 लाख मतदाता ऐसे थे जो कि दोस्तों मौके पर वोट भी दिए थे और उनका नाम जुड़वाने के लिए ममता बनर्जी कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाती रही। लेकिन हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ज्ञानेश कुमार हो या सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल खामोश चुपचाप देखता रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये आदेश दिया कि चलो इस बार चुनाव में वोट नहीं डाल पाते हैं तो फिर वो डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इनका नाम अभी संदिग्ध है, बाद में जोड़ा जाएगा। इस तरीके की दलीलें देकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अपना पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद में पश्चिम बंगाल का चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ में चुनाव लड़ती है। 27 लाख वोट दोस्तों बहुत मायने रखते हैं। अगर बात की जाए जीत हार की तो दोस्तों 1500, 200, 300 वोटों से भी जीत हार होती है। ऐसे में जो बड़ी संख्या में वोटरों की बात की जाए तो तमाम मीडिया कर्मी जमीनी स्तर पर जो उन्होंने सर्वे किया तो उसमें ज़्यादातर 95% वोट ऐसे पाए गए थे जिनके वोट कटे हुए थे और उनका मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ पाया था। दोस्तों टीएमसी के ही ज़्यादातर कार्यकर्ता थे, तृणमूल कांग्रेस के ज़्यादा समर्थक पाए गए। फिर भी चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोस्तों मूक दर्शक बना तमाशा देखता रहा। और वहीं पर बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से दोस्तों धमकियां दी थी और इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम सभाएं लगाई गई, हिंदू मुस्लिम रोहिंग्या का गेम खेला गया, इससे भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो गई। क्या आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों निष्पक्ष मतदान पर दोस्तों सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आज हर किसी का सवाल है कि वोट चोरी होती है, मतदाता सूची से हमारा नाम गायब है। इस तरीके से बड़े पैमाने पर दोस्तों वोट में धांधली की जाती है, ईवीएम सवालों के घेरे में लिया जाता है। तो इसको दोस्तों देश के लिए बहुत ही आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। क्योंकि मतदान पर दोस्तों सवाल उठने लगेंगे, लोगों का दोस्तों लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर देश के तमाम नेता, तमाम मतदाता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं तो दोस्तों ईवीएम को बिल्कुल हटनी चाहिए। क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं है तो सरकार भारतीय जनता पार्टी और इसके बाद चुनाव आयोग ही उस पर क्यों विश्वास करती है? क्योंकि जनता का वोट दोस्तों सबसे कीमती होता है, इसे सरकार बनाने और गिराने में अहम भूमिका रखती है। लेकिन आज अदालतों की बात की जाए तो हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, कहाँ पर जाओगे, न्याय आपको कहाँ से मिलेगा? जब बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों की नहीं सुनी जा रही तो आज दोस्तों लोकतंत्र पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोस्तों इस तरीके का होगा जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री बार बार जाती रही और सुप्रीम कोर्ट में खुद वकील की ड्रेस में उन्होंने अपनी दलीलें पेश की, लेकिन फिर भी 27 लाख वोटरों का नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा गया। यही सबसे बड़ा हार का ममता बनर्जी का कारण बना। इसको लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब मैं हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ में मिलकर मेरी 100 सीटों को लूट लिया गया है, नहीं तो टीएमसी की सरकार बनती
और इस तरीके से ये हार दोस्तों किसी को पूरे देश के अंदर हजम नहीं हो रही। तो कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।